जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको समास और सामासिक शब्द का क्या होते हैं, समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास की विशेषताएं और समास तथा संधि में अंतर और समास के भेद हमने आपको बताए थे। अब इन समास के भेदों का समास विग्रह कैसे करते हैं वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का हमारा भेद में पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और इसको विग्रह करने के क्या नियम होते हैं इसके। जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद होता है पहला पद प्रधान हो और वही पद यानी कि पहला ही पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। लिख देता हूं मैं। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य हो, तथा वही पद एक सेकेंड, वही पहला पद ऑब्लिक समास पद अव्यय हो, अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस पद में, इस समास में पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में देखिए, चलो मैं लिखता हूं इसको। इस समास में पहला पद उपसर्ग जाति, उपसर्ग आदि जाति आदि जाति का अव्यय होता है, का अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है और वही पद प्रधान होता है और वही पद प्रधान होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है।
देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो और वही पद यानी कि पहला ही पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इस समास में पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। इससे आगे एक लाइन और है, वो भी मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको विग्रह बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको समास और सामासिक शब्द का क्या होते हैं, समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास की विशेषताएं और समास तथा संधि में अंतर और समास के भेद हमने आपको बताए थे। अब इन समास के भेदों का समास विग्रह कैसे करते हैं वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का हमारा भेद में पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और इसको विग्रह करने के क्या नियम होते हैं इसके। जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद होता है पहला पद प्रधान हो और और वही पद यानी कि पहला ही पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। लिख देता हूं मैं। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य हो, तथा वही पद एक सेकेंड, वही पहला पद ऑब्लिक समास पद अव्यय हो, अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस पद में, इस समास में पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में देखिए, चलो मैं लिखता हूं इसको। इस समास में पहला पद उपसर्ग जाति, उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है, का अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है।
और वही पद प्रधान होता है, और वही पद प्रधान होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो और वही पद यानी कि पहला ही पद अव्यय हो, अव्यय भाव समास कहलाता है। और इस समास में पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। इससे आगे एक लाइन और है, वो भी मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको विग्रह बताऊंगा। इस समास में पूरा शब्द क्रिया विश्लेषण के इस समास में पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहार में लाया जाता है। लिख रहा हूं मैं, देखिए आप समझिए। इस समास में पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहार में लाया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। अब एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। बिल्कुल सिंपल सी पहचान ये है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान पद होता है, दूसरा पद संज्ञावाचक पद होता है, संज्ञा पद होता है, और पूरा शब्द जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। पूरा शब्द जो होता है वो क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब इसके मैं आपको विग्रह करने सिखाऊंगा। विग्रह इसके कैसे होते हैं। देखिए इसका विग्रह कैसे करते हैं। जैसे हमारा समस्त पद है, यहां है हमारा समस्त पद, लिखा जाएगा इस साइड समस्त पद, और यहां विग्रह पद, यहां विग्रह। अब देखिए हमारा पहला शब्द है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र, 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 इसमें यथा हमारा पहला पद है, यथा हमारा पहला पद है, और शीघ्र हमारा दूसरा पद है। शीघ्र हमारा दूसरा पद है, क्योंकि यथा ही आगे लिखा है तो यथा पहला पद हुआ, शीघ्र दूसरा पद है, तो इसमें पहला पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है, दूसरा पद तो सिर्फ संज्ञा है। इसका अर्थ है, इसका विग्रह है जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो। यह हो गया इसका विग्रह। यथा शीघ्र का विग्रह हो गया जितना शीघ्र हो।
अब इसमें पहला पद क्या है? पूर्व पद है हमारा यथा। पूर्व पद है हमारा यथा और उत्तर पद है हमारा शीघ्र। उत्तर पद हमारा शीघ्र है और शीघ्र ही संज्ञा है। जितना जल्दी हो, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी हो, जितना जल्दी हो। और समास का अर्थ होता है, समास का मतलब ये होता है कि उसको किसी कम से कम शब्दों में, समास का उद्देश्य यही होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को लिखा जाए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को लिखा जाए, यही समास का उद्देश्य होता है। तो यहाँ देखिए, जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो, ये एक बड़ा शब्द है। इसको जब समास किया गया इसका, तो इसका समास बना यथा शीघ्र। यथा शीघ्र। तो इसी प्रकार जब हम देखेंगे, ये पूरा शब्द है, ये क्रिया विशेषण के अर्थ में है। क्रिया विशेषण के अर्थ में है। और यथा हमारा पूर्व पद है और शीघ्र हमारा उत्तर पद है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? हाँ, अव्ययी भाव समास। दूसरा है हमारा बेकाम। दूसरा शब्द है हमारा बेकाम। इसका जब विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा बिना काम के। बिना काम के। या बिना काम का कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है इससे। बिना काम का। बेकाम मतलब बिना काम का। तो यहाँ भी बे शब्द जो है वो हमारा पूर्व पद है, यानी कि पहला पद है। और काम हमारी, काम है जो, वो उत्तर पद है, यानी कि संज्ञा है। ये अव्ययी भाव समास के, यह भी अव्ययी भाव समास होगा। मैं इसके और भी उदाहरण ले लेता हूँ। समक्ष। समक्ष। समक्ष के बाद शब्द है हमारा आमरण। उसके बाद हमारा अगला शब्द है यथाशक्ति। अगला शब्द है हमारा बाकलम। फिर है हमारा अगला शब्द बेशर्म। और इससे अगला शब्द है हमारा प्रत्यक्ष। अब इनके विग्रह करेंगे तो समक्ष का होगा अक्ष के सामने। समक्ष का होगा अक्ष के सामने। आमरण का होगा मरने तक। मरने तक, इसको लिखेंगे मरण तक। मरण तक यानी मृत्यु तक।
फिर है हमारा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। बा कलम। बा कलम, इसका अर्थ होता है कलम के साथ। कलम के साथ। बेशर्म मतलब बिना शर्म के। बिना शर्म के या बिना शर्म का, कोई भी बात लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता काकी से। फिर है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में होता है अक्ष के प्रति। अक्ष के प्रति। अब इन शब्दों, इन समास विग्रह के बाद अब मैं इस साइड देखता हूं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है। इस साइड में पूर्व पद लिख दूंगा और इस साइड आपके उत्तर पद लिख दूंगा, जो आप समझने में आपको आसानी रहेगी। यहां लिखा जाएगा पूर्व पद ऑब्लिक पहला पद, और यहां लिखा जाएगा उत्तर पद ऑब्लिक संज्ञा। चलिए देखते हैं। अब ये हमारा शब्द है, इसमें पहला शब्द यथाशीघ्र। यथाशीघ्र। यथा में हमारा पहला पद है यथा, और दूसरा उत्तर पद है शीघ्र। इन दोनों का विग्रह हुआ जितना शीघ्र हो। इन दोनों का पहला पद और दूसरा पद, पहला पद यथा, दूसरा पद शीघ्र, इन दोनों का विग्रह हुआ जितना शीघ्र हो। जितना शीघ्र हो। मैं एरो भी लगाता रहूंगा, इससे आपको समझने में असुविधा ना हो। बेकाम। बेकाम। बे में हमारा है, बे शब्द है जो, वो हमारा पूर्व पद है बे, और उत्तर पद है हमारा काम। उत्तर पद हमारा काम है। अब इन दोनों का विग्रह किया गया। समस्त पद बेकाम था, तो बेकाम पद का जब विग्रह किया गया तो हुआ बिना काम का। बिना काम का, ये इसका है विग्रह। इसी प्रकार समक्ष। समक्ष में होगा सम, और यहां उत्तर पद है हमारा अक्ष। उत्तर पद है हमारा अक्ष, और पूर्व पद हमारा सम। इन दोनों का विग्रह हुआ उत्तर पद और पूर्व पद के अव्यय से समस्त पद के विग्रह करने पर जो अर्थ निकल के आया, विग्रह हुआ, वो है अक्ष के सामने। वो है अक्ष के सामने। इसी प्रकार है आमरण। आमरण में आ है हमारा पहला पद या प्रथम पद, और मरण है हमारा उत्तर पद। मरण हमारा उत्तर पद है, और आ हमारा पहला पद है। यथाशक्ति में इसी प्रकार, यथाशक्ति में यथा हमारा पूर्व पद है,
और शक्ति हमारा उत्तर पद है। यथाशक्ति का जब विग्रह करेंगे तो वो होगा शक्ति के अनुसार। बा कलम, बा कलम में हमारा उत्तर पूर्व पद है बा और उत्तर पद है हमारा कलम। इन दोनों का विग्रह हुआ कलम के साथ, कलम के साथ। बेशरम में बे, बे हमारा पहला पद है, बे शब्द है जो वो हमारा पहला पद है और उत्तर पद है इसका शर्म। उत्तर पद है इसका शर्म। प्रत्यक्ष में इसका होगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। प्रत्य हमारा इसमें पहला पद होगा और अक्ष हमारा दूसरा पद होगा। आगे मैं देखता हूँ, थोड़े से और लिख दूँ, दो चार आपको और बता दूँ। इससे आपको तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के 8 भेद, बहुब्री समास के 4 भेद, द्वंद्व समास के 3 भेद, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इन सबको, ये सब समास आपको इससे आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगे। और इन समासों को आसानी और सुगमता से पढ़ने के लिए आप हिंदी स्टार दिनेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपसे कोई भी चीज़ छूटे ना। पूरा वीडियो एंड तक देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत ही अनमोल है, शिक्षा बहुत ही अनमोल है और शिक्षा पर सभी का अधिकार है। इसे कोई भी ग्रहण कर सकता है, बशर्ते ग्रहण करने वाला पूर्ण लग्न के साथ इसे ग्रहण करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप इस शेरनी दूध के नाम रूपी शिक्षा को, शेरनी दूध के रूपी शिक्षा को आप ग्रहण करें और अपनी अज्ञानता को विनाश की ओर ले जाएं, ज्ञान को बढ़ाएं और अज्ञानता का विनाश करें, पतन करें। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें यूट्यूब चैनल हिंदी स्टार दिनेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।